से देखते हैं इससे लागू कर रहे हैं। आपका विचार क्या है कि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट को आकर? देखिए, विद्या संबल योजना राजस्थान की जो भी सरकारी कॉलेजें हैं उसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की थी, जिसमें गेस्ट के रूप में 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से विद्या संबल योजना में कार्यरत शिक्षक जो कॉलेज लेक्चर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे लगाए गए थे नियमित पोस्टों पर। उनका पहले तो नियम यह था कि 6 महीने की 6 महीने वापस से उनको लगाया जाए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सरकार ने पूरे साल भर विद्या संबल योजना में शिक्षक लगाएंगे, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। राजस्थान सरकार को अच्छी भर्ती, बड़ी संख्या में भर्ती निकालनी चाहिए, क्योंकि हजारों पद खाली पड़े हैं उच्च शिक्षा विभाग में। आप देखिए, जो कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, प्रोफेसर ही बाबू का काम कर रहा है, बाबू की पोस्ट खाली पड़ी है। तो आप सोचने का विषय है कि उच्च शिक्षा का जो डर रहा है वहां किस तरीके से चल रहा होगा। जो कॉलेजें हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह भी बहुत बड़ा विषय है। छात्रों को पढ़ाओगे कहाँ जब कॉलेज इतनी खोल दी तो। जी, फंड का आप क्या मानते हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? जो दे चुके उस फंड को क्या करें? देखिए, 70 जो चल रहा है उसके राजस्थान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रोस्पेक्टस जो बने हुए हैं उनमें यह दर्शाया गया है कि जो छात्र संघ चुनाव होंगे उसकी फीस जो आम छात्र है उससे वसूली जा रही है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरीके की तानाशाही करके एसी के कमरों में बैठ करके निर्णय लेते हैं ये लोग कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो 110 रुपए और 145 रुपए जो छात्रों से, आम छात्र से पैसे लिए जा रहे हैं, वह क्यों लिए जा रहे हैं। हम यह राजभवन माननीय राज्यपाल महोदय से, क्योंकि उनके अंडर में यह कॉलेज और विश्वविद्यालय आते हैं, तो उनसे भी मांग करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जी से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जांच की जाए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो यह आम छात्र, जो गरीब मजदूर किसान के बेटे यहाँ पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, जो अमीर के बेटे हैं वो तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, विदेश ये देखते हैं, उनसे ये पैसा पाई का पैसा क्यों लिया जा रहा है। 5,000 रुपये फीस देने में भी किसी विद्यार्थी को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी के गहने बिकते हैं, किसी का गिरवी रखना पड़ता है, किसी संपत्ति की। तो यह दुर्भाग्य का विषय है। इस जो फीस ली जा रही है उसको रिफंड की जाए। यह सत्र 2023, 24-25 और 25-26 चल रहा है, इन तीनों सत्रों में फीस ली गई है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। तो मैं तो यही मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव की जो फीस है जो लौटाई जाए। देखिए, ट्यूशन मनी बहुत बड़ा विषय है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जो भी जितनी भी संगठन कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वह ट्यूशन मनी का जो पैसा होता है एडमिशन के समय ही एक स्टूडेंट से 300 से 400 रुपए पर ईयर लिया जाता है एक बार एडमिशन के ऊपर। तो आप सोचिए कि कब से ये ट्यूशन मनी रिफंड नहीं हो रही है। पीएचडी जो शोधार्थी पीएचडी करता है उससे 1800 रुपए समथिंग ट्यूशन मनी ली जाती है एक स्टूडेंट से। आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट है, तो अरबों रुपए चला जाएगा ये अमाउंट। इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इस मद का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, यह पहुंचने वाला विषय है, सवाल करने वाला विषय है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से भी यह भी मांग करते हैं कि जो छात्र ट्यूशन मनी नहीं ले रहा उसे दी जाए, मांग की जाती है। जी, यह भी विषय है, अभी संज्ञान में आया है विषय कि सिंडिकेट में मात्र यह प्रस्ताव पास किया गया है कि सिर्फ परीक्षा शुल्क में 10% फीस वृद्धि की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ मात्र जो सिंडिकेट का हवाला देकर के फीस वृद्धि कर रहे हैं ये लोग 10%, वह सिर्फ परीक्षा शुल्क पे है। यह छात्रावास की फीस पे भी फीस वृद्धि कर रहे हैं, यह लोकल फंड पे फीस वृद्धि कर रहे हैं, यह पार्किंग शुल्क के नाम पे फीस वृद्धि कर रहे हैं, और यह पुस्तकालय के नाम पे फीस वृद्धि कर रहे हैं। मात्र मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल है ये कि यह आप देखिए सिंडिकेट का जो नियम है वह पैरा उठा के देखिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा शुल्क के नाम पर फीस वृद्धि करने का हवाला दिया हुआ है। लेकिन यह गुमराह करने का प्लान है इनका, मनमर्जी का नियम है कि छात्रों पे जो फीस वृद्धि है वह थोपी जाए। तो यह फीस वृद्धि जो की जा रही है इसको रोक लगाया जाए सिर्फ परीक्षा शुल्क पे। परीक्षा शुल्क जो भी आपका 2,000 रुपये होता है वो 10% फीस वृद्धि हो सकती है, बाकी किसी प्रकार की फीस वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। जी।